कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 22 ग्रामीण विकास पढ़ रहे हैं और आज हम लोग कृषि विपणन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कृषि विपणन का क्या अर्थ है। सामान्य बोलचाल की भाषा में तो विपणन का अर्थ क्रय विक्रय से लिया जाता है। तो इस संदर्भ में हम लोग देखें तो कृषि विपणन का अर्थ होगा किसानों और व्यापारियों के बीच जो क्रय विक्रय किया जाता है, अर्थात कृषि पदार्थों का, कृषि उत्पादों का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसको हम लोग कृषि विपणन सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं। किंतु ये एक विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है कृषि विपणन का, क्योंकि इसके अंतर्गत श्रेणीकरण को भी शामिल किया जाता है, प्रमापीकरण, एकत्रीकरण और संरक्षण को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि विपणन एक व्यापक शब्द है और थॉमसन ने इसकी एक बहुत बड़ी परिभाषा दी है कि कृषि विपणन अध्ययन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाकलापों और संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा कृषकों के फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल और उनसे निर्मित माल का फार्म से उपभोक्ताओं तक संचालन होता है। विपणन क्रियाओं का कृषकों, मध्यस्थों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी कृषि विपणन के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से थॉमसन ने इस शब्द को और भी बहुत बड़ा कर दिया है और बहुत ही विस्तार से अपनी परिभाषा में कृषि विपणन के अर्थ को स्पष्ट किया है। अब हम लोग इतनी चर्चा के बाद यह तो स्पष्ट हो गया है कि कृषि उपज का कृषकों और व्यापारियों के बीच क्रय विक्रय को कृषि विपणन कहते हैं। साथ ही साथ इसमें श्रेणीकरण, संरक्षण, प्रमापीकरण और एकत्रीकरण को भी शामिल किया जाता है। अगले भाग में अब हम लोग देखेंगे कि भारत में कृषि विपणन की क्या व्यवस्था है, अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था है, और इसके अंतर्गत 6 व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहली व्यवस्था है गांव में बिक्री। कृषि विपणन के अंतर्गत ये एक बहुत ही प्रमुख व्यवस्था है। किसान अपनी उपज का एक बहुत बड़ा भाग गांव में ही जो साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, उनको बेच देते हैं। साथ ही साथ जो घूमने वाले व्यापारी होते हैं और जो हाट होते हैं, बाजार होते हैं, वहाँ पर बेच देते हैं। लेकिन आज परिवहन के साधनों का विकास हो चुका है, नियमित मंडियों में वृद्धि हो चुकी है और सहकारी विपणन की जानकारी होने के कारण गांव में बिक्री में कुछ कमी आई है, क्योंकि गांव में किसानों को कम रेट मिलता है। वहीं वो अगर परिवहन करके शहरों में ले जाएं या मंडियों में ले जाएं या सहकारी समितियों में ले जाएं तो वहाँ पे उनको ज़्यादा दाम मिलता है, इसलिए गांव में बिक्री कुछ कम हो चुकी है। दूसरी व्यवस्था है मेले में बिक्री। भारत मेलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पर बहुत मेले लगाए जाते हैं। लगभग 1700 मेले कृषि और पशुओं के लिए लगते हैं। पशुओं के मेले जहाँ पशुओं की खरीदी बिक्री की जाती है और कृषि मेले में कृषि पदार्थों की खरीदी बिक्री की जाती है, और ख़ासकर बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा प्रचलित है। और मेलों के आसपास ही कृषक अपने जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, उनको वो बेच डालते हैं। तीसरी प्रमुख व्यवस्था है मंडियों में बिक्री। मंडियों का मतलब है कि जहाँ पे थोक मात्रा में कृषि पदार्थों का क्रय विक्रय किया जाता है, और ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो नियमित मंडी होती है और दूसरा अनियमित मंडी। नियमित मंडी की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा होती है, उसके नियमों के अनुसार संचालित की जाती है, जहाँ फसल को बेचने के लिए नियम और कानून होते हैं और किसान से भी कुछ व्यय वसूल नहीं किया जाता, प्रायः क्रेता से ही वसूल किया जाता है। और यहाँ उपज की बिक्री नीलामी के आधार पर होती है तथा बिक्री मूल्य माल उठाते ही मिल जाता है। जबकि अनियमित मंडियों में बिक्री के कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं और ये जो आढ़तिया होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनके माध्यम से ये बिक्री की जाती है। और ये जो आढ़तिया हैं ये दलाल के माध्यम से उपज को बेच देते हैं और जो खर्चा है उसको काट कर उसका भुगतान किसानों को कर दिया जाता है। चौथी व्यवस्था है सहकारी समितियों की व्यवस्था। सहकारी समिति अपने सदस्यों से कृषि उत्पादों को एकत्रित करती है और उसको ले जाकर बड़ी बड़ी मंडियों में बेच देती है, और ऐसा करने से उनके सदस्यों को कृषि का उपज
के उपज का उचित मूल्य मिल जाता है। आज हमारे देश में लगभग 9,000 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। उसके बाद सरकारी खरीद एक इसकी बहुत बड़ी व्यवस्था है और पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा भी कृषि उपजों को क्रय किया जा रहा है, चाहे सोसाइटियों के माध्यम से हो, चाहे मंडियों के माध्यम से हो। और इसके लिए सरकार कुछ कुछ जगहों पर खरीदी केंद्र स्थापित करती है, जहां किसान अपनी उपज को एक निश्चित मूल्य पर बेच सकते हैं। सरकार यह खरीदी जो है अपने कर्मचारियों के माध्यम से करती है, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करती है और मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भी करती है। छठवां जो व्यवस्था है वो है फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री। कृषि वस्तुओं के फुटकर विक्रेता शहरों के अलग अलग भागों में फैले रहते हैं और जिन्हें कभी कभी सीधा विक्रय किसानों द्वारा कर दिया जाता है। किसान झंझट से बचना चाहते हैं और झंझट से बचने के लिए ये फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने कृषि विपणन की जो वर्तमान व्यवस्था हमारे देश में है उसके बारे में चर्चा किया कि किस प्रकार से हमारे जो किसान हैं वो गांव में ही बेच लेते हैं, मेले में बिक्री करते हैं, मंडियों में बिक्री करते हैं, सहकारी समितियों के माध्यम से करते हैं, कुछ उपज के एक भाग को सरकार खरीद लेती है और जो बच जाता है उसको फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से किसानों द्वारा बिक्री किया जाता है। पर अभी भी हमारी व्यवस्थाओं में बहुत कुछ खामियां हैं, जिसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है कि उन कमियों को, उन खामियों को दूर किया जा सके और एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जा सके जिससे किसान लाभान्वित हो सके और उसको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कृषि विपणन की क्या क्या समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।